हेलो फ्रेंड्स, मैं विभा जायसवाल। स्वागत है आपका मेरे चैनल सिंपल विभा डायरी में। आज मैं आपके साथ बेसन के लड्डुओं की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसमें मैंने एग्जैक्ट मेजरमेंट बताया है। यदि आप बिगनर हैं और फर्स्ट टाइम लड्डू ट्राई कर रहे हैं तो आप ये रेसिपी बिल्कुल आपके लिए है। अगर आपने अभी तक इन लड्डुओं को ट्राई नहीं किया है तो प्लीज़ आप देखिए, बिल्कुल भी आपको मेजरमेंट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको कैसा बेसन चूज़ करना है, आपको क्या मीठे में चीनी, खाड़ या बूरा क्या डालना है, ये सब मैंने इसमें एक्सप्लेन किया है। तो इस रेसिपी को शेयर करने से पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर ले, ताकि जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और आपको पता ही है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और अपने कमेंट्स जरूर बताने हैं। तो चलिए फटाफट से इस रेसिपी को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो से कुछ ज़्यादा था, क्योंकि थोड़ा सा बेसन मेरा 1 कप के करीब पहले का बचा हुआ था और आधा किलो बेसन मैं लेकर आई थी। तो यहाँ पर टोटल 6 कप बेसन है। तो ये 6 कप बेसन मैंने इसमें डाल लिया। और ये रेगुलर वाला बेसन नहीं है, ये थोड़ा मोटा बेसन है। ये लूज में मिलता है, ये पैकेट में नहीं आता है। जब आप किराने शॉप पे जाएंगे तो उनसे बोलेंगे मुझे मोटा वाला बेसन दे दीजिए, तो इस तरह से वो पैकेट में देंगे। तो ये आधा किलो का मैं अभी लेकर आई और 1 कप के करीब, 1 कप से थोड़ा सा कम पहले का बचा हुआ था। तो ये टोटल 6 कप बेसन है, मोटा वाला। अब यहाँ पर मैंने लिया है खाड़, ये देसी खाड़ है तो मैंने लिया है। तो यहाँ पर जितना बेसन था उसका आधा मैंने खाड़ लिया। तो यानी 6 कप बेसन था तो मैंने 3 कप खाड़ ली है। और ये खाड़, देसी खाड़ डालने से क्या होगा, एक तो दानेदार ये चीनी जो होती है ना वो बनाई जाती है तगाड़ के सहायता से। और यहाँ 1 कप मैंने ये घी लिया, थोड़ा घी मैंने और डाला है। तो जितना बेसन लिया था उसका आधा मैंने लिया है खांड, और उसका और 1 कप के करीब, 1 सवा कप के करीब मैंने घी लिया। पहले मैं इतना ही घी डालूंगी, अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो बीच बीच में घी को और डाल देंगे। तो जो बेसन था ना उसे हमने अच्छे से छान लिया था, छान के अब हम इसे उसी घी में डाल देते हैं और बेसन को भूनना शुरू करते हैं। सबसे ज्यादा टाइम हमें भूनने में लगता है, तो बेसन को भूनने के लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और इसे धीमी आंच में भूनना है। तेज आंच में भूनेंगे तो बेसन क्या होता है, जल्दी से जल जाता है और अच्छे से भुनाई नहीं होगी। बेसन जब आप भूनेंगे ना तो पूरे घर में इतनी अच्छी खुशबू आने लगती है कि आप सबको पता चल जाएगा कि कुछ बन रहा है। तो पहले घी में अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं। मतलब आंच हमने जला ली है और गैस को बिल्कुल लो फ्लेम पर रखा और अच्छे से इसको घी में, आप चाहें तो थोड़ी सी बड़ी कढ़ाई रखें। मेरी कढ़ाई थोड़ी छोटी पड़ रही थी इसके लिए, क्योंकि 1 कप बेसन ऑलरेडी आधा किलो से ज्यादा था, इसलिए मैंने यहाँ पर सारा ही डाल लिया। मैंने कहा इसको अब यूज ही कर लेते हैं। तो यहाँ पर सारा बेसन डाल लिया मैंने। अब इसको धीरे धीरे धीमी आंच में भूनेंगे। तो अभी ये ना थोड़ा ड्राई ड्राई सा लग रहा है। जैसे जैसे बेसन भुनेगा वैसे वैसे इसमें से घी छूटने लगेगा, और बीच में घी कम लगेगा तो हम और डालेंगे। तो ऐसे स्पैचुला से चलाते हुए अच्छे से इसकी सारी गुठलियां, जैसे घी में डालते हैं ना तो गुठलियां पड़ने लगती हैं, उनको मसलते हुए, मैश करते हुए इसको भूनते जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर आप जो है थोड़ा सा आपको पेशेंस भी रखना होगा और ध्यान रखना होगा कि कैसे इसको बनाना है। वैसे तो बेसन के लड्डू बहुत लोग बनाते हैं। अगर आप बारीक वाले बेसन से बनाते हैं ना तो क्या होता है, जब हम उसे खाते हैं तो मुंह में ना गिलगिला गिलगिला सा रखता है। तो इस जगह पे आप मेक श्योर रहिए कि आप थोड़ा मोटा बेसन लेंगे और इसमें खाड़ का उपयोग करेंगे ना, तो जो दानेदार जैसे बाजार में लड्डू मिलता है ना, बिल्कुल वैसे ही बनकर ये तैयार होगा। तो बस लगातार इसको चलाते रहेंगे। अपनी मतलब इसमें आपको चलाने में ही मेहनत करनी है। तो इसको लगातार चलाने के लिए बस ऐसे स्पैचुला से ऊपर नीचे करेंगे और लगातार ऊपर नीचे करते हुए इसमें जो गुठलियां उनको इस तरह मैश करते जाएंगे। तो इसको भूनते हैं। आप देखिए मैं किस तरह से इसको भून रही हूँ। अच्छा, ये मैं बना रही हूँ कान्हा जी के भोग के लिए। और गर्मी है, कभी कभी क्या होता है ना कि लगता है कुछ हल्का फुल्का मीठा खाने को मिल जाए, तो ये लड्डू ऐसे होते हैं कि इन्हें आप बनाकर स्टोर करके रख सकते हैं। ये काफी दिनों तक खराब भी नहीं होते। अच्छा, मुझे यहाँ पर थोड़ा सूखा लग रहा था तो थोड़ा सा 3-4 चम्मच घी और लिया है हमने, वो डाला है। अच्छा, यहाँ पर मैं देसी घी से बना रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर आप रिफाइंड या डालडा, कोई भी वनस्पति घी का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको मिक्स कर लेते हैं और इसको फिर भूनते हैं। सारे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लगातार इसी तरह चलाते हुए आपको भूनना है। और अब कोशिश करिए ना थोड़ा भारी तले का और फैली हुई कढ़ाई हो ना तो भूनने में आसानी रहती है। इस तरह से इसको लगातार चलाते हुए स्पैचुला की सहायता से हम भूनते जाएंगे। और जैसे जैसे ये भुनेगा ना वैसे वैसे इसमें से घी छूटने लगेगा। तो अभी तो घी कम लग रहा था तो मैंने घी थोड़ा और डाला है।
लेकिन अब मुझे लग रहा है कि अब घी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बेसन ना थोड़ा थोड़ा गीला गीला लग रहा है। अगर इस जगह पे अगर आप बारीक वाले बेसन से बनाते हैं तो उसके लिए मैं आपको बता दूंगी आगे कि आपको क्या करना है, जिससे थोड़ा उसमें दानेदार, ये तो बहुत ही दानेदार बनेगा, लेकिन अगर आप बारीक बेसन से बनाते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, वो मेरी नानी बनाती थी कि अगर, और मम्मी भी उसी तरह बनाती हैं कि अगर बारीक, उनके जरूरी नहीं कि उनके पास मोटा बेसन हो तभी बनाए, तो बारीक बेसन से बनाने के लिए क्या करती है, जब पूरा बेसन अच्छे से भुन जाता है तब उसमें वो एक चीज ऐड करती है जिसमें इसमें दाने दाने से आ जाते हैं। तो देखिए बेसन हमारा लगभग लगभग भुन के तैयार है। अब ये देखिए इसमें कितना घी छूट गया, बिल्कुल हलवा जैसा लग रहा है ना, इतना घी छूट गया इसमें भुनते भुनते। तो ये 1 से 1.5 चम्मच हमने पानी लिया है ना, इसमें छींटा मार देंगे। ये तो मैंने इसमें डाल दिया, इसमें और दाने आ जाएंगे, लेकिन जो बारीक बेसन का जब आप बनाए ना तो उसमें इस तरह से पानी का छींटा लगा दे और इसको अच्छे से फिर भून लें एक बार। तो इसमें जो दाने होंगे ना, जो बेसन थोड़े गुलठे गुलठे जैसे हो जाते हैं, उस तरह से इसमें दाने आ जाएंगे। तो ये तो मेरा ऑलरेडी दानेदार था, लेकिन सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर पानी का यूज किया है। तो बस इसको अच्छे से भून लेंगे और गैस को बंद कर देंगे जब अच्छे से पानी ड्राई हो जाए। तो ज्यादा पानी तो डाला नहीं, 1 से 1.5 चम्मच डाला है। और ये देखिए अब अच्छे से भुन चुका है, हमारे बेसन से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बेसन का कलर भी चेंज हो चुका है। जब हमने शुरू में बेसन डाला था और अब में काफी कलर चेंज हो चुका है और आपको अच्छी खुशबू भी आने लगेगी। बेसन की खुशबू ऐसी होती है कि पूरे घर में फैल जाती है। बस हमारा भुन चुका है, अब इसे एक हम परात में निकाल देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। अगर हम इसे इसी कढ़ाई में छोड़ देंगे ना तो नीचे से बेसन लगने लगेगा। तो इसको रेगुलर चलाते हुए अब हम क्या करेंगे, इसको एक बड़े से फैले हुए बर्तन में डाल देंगे। तो मैंने परात ली है, इसी परात में हम सारा मिक्सचर जो है डाल देंगे। अपना जो भुना हुआ बेसन है इसको ठंडा होने देंगे, और इसको बहुत ज्यादा ठंडा होने नहीं देंगे, बस इतना हो कि हमारे हाथ में सहने लायक हो, बस इतना ही ठंडा होने देंगे। और गरम गरम में इसमें ये जो आप बूरा डालते हैं या खांड डालते हैं, कुछ भी डालते हैं, या पिसी हुई चीनी डालते हैं, जो भी आप डालना चाहें, लेकिन मेरा मानना है कि आप इसको खांड या बूरा से बनाएंगे ना तो इसमें थोड़ा दानेदार और अच्छा आता है। ठंडा हो जाए तब तक के लिए इसे एक साइड में रख देते हैं। यहाँ पर मैंने इसमें डालने के लिए जो खरबूजे के बीज होते हैं ना वो लिए हैं, तो इसको हम ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। इस जगह पे चाहें तो आप कोई भी नट्स डाल सकते हैं अपनी पसंद का, काजू है, बादाम है, किशमिश है, जो आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद हो वो डाल सकते हैं। लेकिन मैं ये डेली के खाने के लिए और कान्हा जी के भोग के लिए बना रही हूँ, तो मेरे बच्चों को थोड़ा ड्राई फ्रूट्स इसमें कम पसंद आता है, तो मैंने इसमें सिर्फ और सिर्फ केवल खरबूजे के बीज डाले हैं। तो इनको ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इनको रोस्ट करने का तरीका ये है कि आपको पता चल जाएगा इसमें चट चट की आवाज आने लगती है और बीज जो है ना पॉप अप होके यानी उछल उछल के आसपास गिरने लगते हैं। तो जब आपको चटकने की आवाज आने लगे, बीज आपको फूलते हुए भी दिखेंगे कि जो बीज पहले फ्लैट होते हैं वो थोड़े से फूल जाते हैं। तो बस आप समझ लीजिएगा कि आपके बीज फूल अच्छे से भून गए हैं। भून के डालने से क्या होता है, अच्छे भी लगते हैं देखने में और थोड़ा सा क्रंचीनेस भी बढ़ जाता है इनका। अच्छा, इसी स्टेज पर जब आप लड्डू बनाए ना तो जो भी ड्राई फ्रूट्स डालें जब आपका बेसन प्रॉपर भुन चुका हो तभी डालें। अब इसको ठंडा होने के लिए रख दिया था, देखिए अच्छे से ठंडा भी हो गया, आधा घंटा करीब रखा है और पंखे के नीचे और ठंडा हो गया। तब हम ये बीज डाल रहे हैं, तो इससे क्या होता है बीज दिखते भी ऊपर से। और ड्राई फ्रूट्स भी आप तभी डालिएगा, नहीं तो अगर आप बेसन में साथ में भूनते भूनते डाल देंगे ना तो वो मिक्स हो जाएंगे, पता ही नहीं चलेंगे। और ये जो बूरा है, ये सॉरी खांड है, तो खांड में इसमें कोई भी गुलठियां नहीं है। अगर छोटी मोटी है तो देखिए हाथ से मैश करने पे इस तरह से मैश हो जा रही है। अगर आप बूरा या किसी ऐसी चीज का यूज कर रहे हैं जिसमें बड़ी बड़ी गुलठियां हैं तो प्लीज आप उसे छान कर डालें, ताकि वो आपको जब भी आप देखिए इसमें इतना बड़ा गुलठा लेकिन जरा सा ऐसे किया और मिक्स हो गया। तो बस अब हम जब बेसन के साथ मिक्स करेंगे जो छोटा मोटा होगा वो इसी के साथ मैश हो जाएगा। तो आप अगर वैसे डाल रहे हैं बड़े बड़े गुलठे, भूरे में क्या होता है उसके गुलठे जल्दी से हाथ से खुलते नहीं है, तो फिर आप उसको छान के ही डालिएगा, छलनी में डालकर छान लीजिएगा तब मिक्स करिएगा। तो अब हम इसको बेसन के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हाँ, अगर आपका बेसन बहुत ज्यादा ड्राई है मिक्स करने के बाद भी इसमें, तो आप ऊपर से इसमें घी ऐड कर सकते हैं। पहले अच्छे से चीनी को मिक्स कर लेंगे और फिर हम देखते हैं कि हमारे लड्डू बनते हैं या नहीं। तो पहले इसको अच्छे से ऊपर नीचे करते हुए प्रॉपर चला लेंगे। देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसको बांध कर देखते हैं, अगर हमारा लड्डू बन रहा है तो हमें घी डालने की जरूरत नहीं है। यदि आपने घी कम डाला और आपका मिक्सचर जो है बिल्कुल ड्राई हो रहा है, बिखर रहा है, तो इसका मतलब आपका लड्डू नहीं बन सकता। देखिए लड्डू बन रहा है। अब हम हाथ को साफ कर लेते हैं और फिर इसके बाद लड्डू बनाते हैं। तो हमने हाथ साफ कर लिए, अब हम इससे लड्डू बनाएंगे। तो पहले थोड़ा सा पोर्शन उठाएंगे, इसको हाथों के सहायता से अच्छे से टाइट करेंगे और फिर इसके बाद हाथ से इसको गोल कर लेंगे, मतलब एक ही हाथ से। आप चाहें तो दोनों हाथों से बना सकते हैं, लेकिन ये देखिए इस तरह से ये लड्डू बनकर तैयार है। अब इसको एक थाली में रखते जाएंगे।
तो यहाँ करीब 600 ग्राम करीब बेसन था। देखिए कितना सॉफ्ट लड्डू बना है, ये देखिए इस तरह से। तो बेसन का लड्डू इस तरह आप बना सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स आप डालना चाहिए, आपकी अपनी चॉइस है। वही कहते हैं ना, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, ये आपकी अपनी पसंद भी है। अगर आपके बच्चों को पसंद है तो आप जरूर डाल सकते हैं, लेकिन मेरे यहाँ बेसन के लड्डू का टेस्ट कहते हैं ना ऐसे ही अच्छा लगता है। हाँ, यहाँ पे चाहें तो आप इलायची पाउडर वगैरह भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं डाला, प्लेन लड्डू बनाए जो नॉर्मल बाजार में आपको मिलते हैं। तो बस अब इसी तरह हम सारे लड्डू बना लेंगे, थोड़ा थोड़ा पोर्शन उठाएंगे और बनाए। हाँ, इस जगह पे हो सकता है कोई लड्डू आपका छोटा, क्योंकि आप रेगुलर नहीं बनाते हैं, तो कोई लड्डू छोटा या बड़ा बने, तो कोई चम्मच या कलछी की सहायता से आप एक मेजरमेंट ले लीजिए, उस हिसाब से बनाइए, या आपकी अपनी चॉइस है। तो बस आप उठाएंगे, जब आप थोड़े थोड़े बनाने लगेंगे ना तो खुद ही आपका हाथ सेट हो जाएगा और बिल्कुल इक्वल साइज के आपके लड्डू बनेंगे। तो इस तरह हम सारे लड्डुओं को बना लेते हैं। देखिए एक थाली भर चुकी है और मैंने दूसरी प्लेट ली। अब थोड़ा सा मिक्सचर हमारा बना है और इस तरह से हम लड्डुओं को बनाते जाएंगे। जब हम लड्डू बन जाए टाइट से तो आप इस तरह हिला देंगे ना, तो लड्डू अपने आप गोल शेप में आ जाएंगे। बस अब इस तरह से सारे लड्डुओं को हम लगा लेंगे। लड्डू बनाना बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा क्या है, आपको बेसन जब आप भूनते हैं ना तो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है। हाँ, घी अगर आपका कम ज़्यादा है तो आप उसको बाद में भी मिक्स कर सकते हैं। जब आप लड्डू बांधते हैं, यदि आपको लगता है कि आपका मिक्सचर बिखर रहा है तो आप वहाँ पे थोड़ा सा घी मेल्ट करके और उसे थोड़ा ठंडा करके डालिएगा। गरम गरम मत डालिएगा, क्योंकि अब उस समय आप चीनी उसमें डाल चुके होते हैं, तो अगर आप डाल देंगे तो बहुत ज़्यादा गीला हो जाएगा। और यदि हाँ, अगर आपका मिक्सचर गीला भी हो जाता है तो आप उसको उठाकर थोड़ी देर फ्रिज में रख दीजिए, टाइट हो जाएगा, तब आप लड्डू बांध लीजिए। तो लड्डू बनाना बहुत ही आसान है। अगर आप इस तरह से लड्डू बनाएंगे तो मेक श्योर आपको बहुत ही टेस्टी और अच्छे लड्डू बनेंगे। और आप किसी भी पूजा में या कोई भी आप घर में कुछ मीठा खाना चाहते हैं और काफी लंबे टाइम तक बाहर रखकर खाना चाहते हैं, फ्रिज में नहीं रखना चाहते हैं, तो आप इन लड्डू को एंजॉय कर सकते हो। मेरा ख्याल है बेसन के लड्डू तो ऐसा कोई नहीं होगा जिसको ना पसंद आते हो, और हेल्दी भी होते हैं। तो आप इस तरह से इन लड्डू को बनाइए और खाइए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखा करिए। चलिए, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।